नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं आपको एक कंप्लीट न्यूमेरिकल सॉल्व कराने जा रहा हूं कि क्विक सॉर्ट का न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे किया जाता है। और एग्जाम में अगर एक क्विक सॉर्ट की एल्गोरिथम पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आता है तो आपको सॉल्व कैसे करना है। एल्गोरिथम क्विक सॉर्ट की मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। अगर किसी को क्विक सॉर्ट की वर्किंग देखनी है तो वो डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकता है। यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमें न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक एरे ले रखी है, ये आपको सॉर्ट करनी है। इस एरे को सॉर्ट करना है आपको यूजिंग क्विक सॉर्ट। देखिए, क्विक सॉर्ट से सॉल्व करने के लिए आपको ऐसा नहीं है कि आपको सॉर्टिंग टेक्निक अप्लाई करनी है तो आप डायरेक्टली इसे सॉर्ट करके लिख देंगे। आपको क्विक सॉर्ट प्रोसीजर फॉलो करना है और इसको सॉर्ट करके दिखाना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो भी आपके पास है, यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ कोरमैन बुक के थ्रू। कोरमैन को मैंने फॉलो किया है स्टैंडर्ड बुक के थ्रू। आप कोई भी वीडियो देखेंगे नेट पे, इसको सर्च करेंगे तो देयर आर सो मेनी मेथड्स, कई सारे मेथड गिवन हैं, जिसमें पाइवेट एलिमेंट फर्स्ट वैल्यू ले लेते हैं, पहले एलिमेंट को पाइवेट ले लेते हैं, दो लूप चलाते हैं, एक फ्रंट से चलाएंगे एक रेयर से चलाएंगे, या मिडिल एलिमेंट को पाइवेट ले लेंगे। कई सारे मेथड हैं सॉल्व करने के, टेक्निक बहुत सारी हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो टेक्निक लिखी है, ये जो एल्गोरिथम लिखी है, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है क्विक सॉर्ट की कोरमैन बुक के थ्रू। तो इसी के थ्रू मैं इसे सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। और आपको भी मैं एडवाइस करता हूँ कि अपने यूनिवर्सिटी के एग्जाम में इसी एल्गोरिथम, स्टैंडर्ड एल्गोरिथम को आपको लिख के आना है, फुल मार्क्स अगर आपको चाहिए तो। अब देखिए क्या करना है। सबसे पहले ये जो एरे है इसमें आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। नंबरिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो लास्ट एलिमेंट है, इस लास्ट एलिमेंट को बनाना है अपना पाइवेट एलिमेंट। पाइवेट एलिमेंट बनाने के बाद क्या होगा, ये एलिमेंट को हम अपनी सही पोजीशन पे लाएंगे और सही पोजीशन पे आने के बाद ये एरे को दो पार्ट में डिसाइड कर देगा, दो पार्ट में डिवाइड कर देगा। अब बेसिकली क्या डिफरेंस है, यहाँ पे एरे दो पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा या नहीं ये मुझे नहीं मालूम, क्योंकि पार्टीशन जो होगा उसमें डिफरेंट एलिमेंट हो सकते हैं। मर्ज सॉर्ट के केस में दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होता था, लेकिन यहाँ पे क्विक सॉर्ट के केस में ऐसा नहीं है। हो सकता है एलिमेंट दोनों एरे के अलग अलग हों, लेकिन ये पाइवेट एलिमेंट अपनी सही पोजीशन पे आ जाएगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, एक लूप, आपने दो वेरिएबल लेने हैं, आई की वैल्यू लेनी है 0 और जे की वैल्यू है आपका पहला एलिमेंट। कैसे चेक हो रहा है, कैसे चल रहा है लूप, ये जो जे वाला लूप है ये फॉर के अंदर चलेगा, फॉर जे इक्वल टू 1 से लेके लेस देन r माइनस 1। आर क्या है, पहली ये p है वैल्यू 1 और r क्या है, r है ये 7। तो हम क्या करते हैं, कंटिन्यूसली चेक कराते रहते हैं। ये जो a ऑफ j है इसकी वैल्यू को लेस देन इक्वल टू ar तो नहीं है। अगर हम ये कंटिन्यूसली चेक करा रहे हैं, मतलब कहने का ये है कि ये सारी वैल्यू आपको चेक करानी किसके साथ, पाइवेट के साथ। जितनी भी वैल्यू छोटी होंगी, जो भी वैल्यू पाइवेट एलिमेंट से छोटी होगी, तो हम क्या करेंगे, इफ ब्लॉक के अंदर आ जाएंगे। देखिए ये मैंने यहाँ पे रेफरेंस के लिए ले रखा है, जो भी वैल्यू छोटी होगी, इफ a ऑफ j लेस देन इक्वल टू x, तो हम क्या करेंगे, i को इंक्रीमेंट कर देंगे और एक्सचेंज करेंगे a ऑफ i विद a ऑफ j। अदरवाइज क्या होगा, लूप आगे बढ़ जाएगा और फाइनली बाद में एक्सचेंज हो जाएगा a ऑफ i प्लस 1 विद ar। तो आइए शुरू करते हैं। अब सबसे पहले मैंने क्या किया, 15 है मेरे पास, i की वैल्यू यहाँ पे है 0, j की वैल्यू को मैंने 1 पे सेट कर रखा है, j है मेरा 1, और मैंने पहले चेक किया 15 लेस देन इक्वल टू 14। कंडीशन क्या हो गई, फेल हो गई, फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स होगी j का लूप आगे बढ़ जाएगा। ये मैंने j का लूप आगे बढ़ा दिया, देखिए ये है मेरा j और इसको मैंने आगे कर दिया, j की वैल्यू आ गई 2 पे, j की वैल्यू 2 पे, 17 पे कंडीशन चेक हुई, 17 लेस देन इक्वल टू 14, अगेन कंडीशन फॉल्स। j किस पे आ गया, j 3 पे आ गया, j यहाँ पे आ गया, j इक्वल टू 3 पे, 16 लेस देन इक्वल टू 14, अगेन कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स हो रही है लगातार तो j कहाँ पे आ गया, 4 पे आ गया, j इक्वल टू 4, 11 लेस देन इक्वल टू 14, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू होगी तो i की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे, i किस पे आ जाएगा, i 1 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कंडीशन ट्रू होते ही i को इंक्रीमेंट कर दिया 1, j की वैल्यू कितनी थी 4, j इक्वल टू 4, और ai और aj मतलब a1 और a4 आपस में एक्सचेंज कर दिए।
A1 और A4 आपस में एक्सचेंज कर दो, मतलब 11 आपका फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आपको लिखना है 11 और 15 आ गया यहाँ पे। आप आगे वैल्यू बढ़ाइए, इसके बाद फिर से जे की वैल्यू आगे बढ़ेगी। जे आ गया किस पे, 5 पे। जे की वैल्यू कितनी हुई, जे की वैल्यू हो गई 5, मतलब 13 लेस देन इक्वल टू 14। अगेन कंडीशन ट्रू हो गई। जब कंडीशन ट्रू होगी तो आई को इंक्रीमेंट करोगे, आई यहाँ पे हो गया, आई यहाँ पे आ जाएगा, आई की वैल्यू 2 हो गई और जे की वैल्यू कितनी थी 5, तो मतलब फिर से मेरा एक्सचेंज होगा। जे की वैल्यू थी 5 पे 13, जे इक्वल टू 5 और मैंने एक्सचेंज कर दिया A2 को AJ के साथ, A5 के साथ, मतलब 2 और 5 एक्सचेंज कर दो, 17 और 13 एक्सचेंज हो जाएंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 13 और यहाँ क्या हो जाएगा 17। ठीक है, अब जे को मैंने फिर से इंक्रीमेंट किया, जे को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया, जे आ गया 6 पे, तो जे की वैल्यू हो गई 6, जे की वैल्यू 6 हो गई। और ये लूप जो फॉर लूप है वो p इक्वल टू 1 से लेके r-1 तक चलता है, तो यहीं तक ये लूप चलना था। जे की वैल्यू 6 पे क्या हो रहा है, कंडीशन चेक कर लेते हैं। 12 लेस देन इक्वल टू 14, यस कंडीशन फिर से ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू हो रही है तो आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे 3 पे, आई को मैंने इंक्रीमेंट कर दिया 3 पे, ये आई यहाँ पे आ गया और ए आई और ए जे को एक्सचेंज कर देंगे, मीन्स 16 यहाँ आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। इतना करने के बाद ये लूप फॉर लूप कंप्लीट हो गया। फॉर लूप कंप्लीट हो जाने के बाद हम क्या करते हैं, ए आई प्लस 1 को ए आर के साथ एक्सचेंज कर देते हैं। तो आई यहाँ पे हमारे पास 3 पे है, ए आई प्लस 1 मीन्स आई की वैल्यू को हमने एक बढ़ाना है, तो ये हो गया A4 और A4 को हमने एक्सचेंज किया ए आर के साथ। ए आर वैल्यू है हमारी क्या 14, तो हमारे पास 15 और 14 एक्सचेंज हो गए, तो ये वैल्यू है हमारे पास 14 और ये वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे क्या था 15। तो हमारे पास पहला पास जब ये कंप्लीट हुआ तो हमारे पास कुछ ये पिक्चर बन रही है। इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि एरे जो 14 है इसने हमारे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ये कंप्लीट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो मैं इसको फाइनली, इसके बाद क्या करना है, आपने ये सब आपने स्टेप दिखाने हैं। तो अब एरे आपके पास 2 पार्ट में डिवाइड हो गई। एक तो एरे मेरे पास बन गई 11, 13 और 12 की, और दूसरी मेरे पास है 17, 16 और 15 की। 2 एरे मेरे पास बन रही हैं, 17, 16, 15 और 11, 13, 12। अब देखिए इसको सेपरेटली सॉल्व करना होगा। सेपरेटली सॉल्व करने से पहले मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ कि रिकर्सिव कॉल कैसे हो रही है। वो चीज़ देखिए, ये दोनों को तो मैं अभी फिर से सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको। देखिए बेसिकली क्या हो रहा था, सबसे पहले क्विक सॉर्ट हमारा फंक्शन क्विक सॉर्ट कॉल हुआ था। इस क्विक सॉर्ट को आपने क्या किसमें क्या एंट्री कराई थी, देखिए एंट्री कराई थी आपने P और R की, तो वैल्यू क्या मिली थी हमें, P1 था R7 था। ठीक है, क्विक सॉर्ट से सबसे पहले हम कहाँ पे गए, पार्टीशन पे। तो पार्टीशन फंक्शन हमारे पास कैसे चला था, 1 to 7 हमने चलाया था। इसके बाद एक रिकर्सिव कॉल क्या हुआ था, पार्टीशन से हमें क्यू मिल गया, तो इसने हमें क्यू क्या दिया 4 पोजीशन पे, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पार्टीशन से 4 मिला। इसने रिटर्न क्या करना है, ये वैल्यू रिटर्न क्या होगी i+1, तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया 4 मिल गया। अब दूसरा जो क्विक सॉर्ट कॉल होगा वो रिकर्सिव कॉलिंग है, वो कहाँ से कहाँ तक है, क्विक सॉर्ट P2 Q-1, P की वैल्यू 1 है, Q-1 क्या है 3, 1 to 3 कॉल हुआ। और एक और फंक्शन आया क्विक सॉर्ट, कहाँ से कहाँ तक 5 to 7, तो ये वैल्यू हमारी 5 to 7। बेसिकली ये हो रहा है पिक्चर में, और अभी हमने इतने स्टेप फॉलो कर लिए हैं। इतने स्टेप फॉलो करने के बाद अब क्या होगा, ये जो 1 to 7 ये हो चुका है, ये स्टेप पूरा हो गया, इसने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 to 3 एंड 5 to 7। अब हमारे पास इसको हम फिर से कॉल करेंगे, ये रिकर्सिव फंक्शन है दिस वन, ये रिकर्सिव फंक्शन है ये वाला P ये फिर से कॉल होगा। और जब ये कॉल होगा तो हमारे पास सबसे पहले पार्टीशन फिर से चलेगा, कहाँ से कहाँ तक चलेगा 1 to 3 चला। इसके बाद 2 और जो वैल्यू होंगी रिकर्सिव कॉलिंग क्विक सॉर्ट की, वो अभी मैं यहाँ पे प्रिडिक्ट नहीं कर पाऊंगा कि कैसे इनका
क्यू की वैल्यू क्या आएगी। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये हमारा, इसमें हमें फिर से सेपरेटली सॉल्व करना है। तो देखिए 11, 13, 12, अगेन आपको क्या करना है, इस वाली एरे को सॉल्व करने के लिए आपको एक ये क्या बना लेना, पाइवेट एलिमेंट। पाइवेट एलिमेंट आपने 12 पे फिक्स कर लिया और यहां पे i की वैल्यू 0, j की वैल्यू है हमारे पास 1 2 3, 1 2 3, j की वैल्यू ये है। अब देखिए क्या हो रहा है, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, 11 को 12 से, मैं डायरेक्ट थोड़ा कर रहा हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी प्रोसीजर पता लग गया है। 11 को आपने क्या करना है, 12 से कंपेयर करना है। 11 यहाँ पे i इक्वल टू 0 और j इक्वल टू 1 पे हम क्या कर रहे हैं, 11 लेस देन इक्वल टू 12। कंडीशन क्या हो रही है, 11 तो छोटा है, कंडीशन ट्रू हो रही है। जब कंडीशन ट्रू होती है तो हम i की वैल्यू को क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट कर देते हैं। i की वैल्यू 1 हो गई और 1 और a1 और j भी 1 पे है, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये क्या है, आपस में इस पहली लाइन में इनमें कोई फर्क नहीं चेंज हुआ। a1 एक्सचेंज विद a1, कोई चेंज नहीं आया। हम आगे बढ़ते हैं, हमने क्या काम किया, j की वैल्यू को 2 कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, j की वैल्यू को 2 कर दिया, ये j आ गया। तो i हमारा 1 पे था, j की वैल्यू को हमने 2 किया। अब देखो चेक करो, 13 लेस देन इक्वल टू कितना, 12। कंडीशन क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम क्या काम करते हैं, और वैसे भी यहाँ पे लूप कहाँ तक चलना था, यहीं तक चलना था। कंडीशन फॉल्स हुई तो हमने क्या किया, ai प्लस 1 को, मतलब 13 को ai प्लस 1 मतलब हमारे पास हुआ a2, i की वैल्यू 2 हो गई ना, इसको हमने इंक्रीमेंट किया, इसको हमने इंक्रीमेंट किया, i प्लस प्लस किया और a2 को a3 के साथ एक्सचेंज कर दिया, a3 के साथ एक्सचेंज कर दिया। तो हमारे पास इसके पास इसको सॉल्व करने के बाद क्या मिला, जो बेसिक फंडा है वो ये है, इसको हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमारे पास आया, देखिए 11, 12 एंड 13। तो हमारे पास ये जो P13 था, इसके बाद हमने सॉल्व किया तो ये जो पहला वाला जो आएगा ये कैसे चलेगा, ये चलेगा क्विक सॉर्ट ऑफ रिकर्सिव कॉलिंग 1 to 1। यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा क्विक सॉर्ट 1 to 1। ये वाला क्या है, 3 to 3, क्विक सॉर्ट ऑफ 3 to 3। इसका मतलब 1 to 1 पे अब ये चल पाएगा आगे। कंडीशन चेक करो, P लेस देन R, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स, 3 लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, तो ये कंप्लीट हो चुका है, अब इसकी कॉलिंग नहीं होगी। अब हम बात करते हैं, ये बात यहाँ पे समझ में आ गई आपके, ये एरे जो है इसको हमने फिर से वैसे ही सॉल्व करना है जिस तरीके से हमने कंप्लीट एरे को सॉल्व किया था। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अब इसको सॉल्व करने के लिए ये है हमारे पास 17, 16 और 15। इस एरे को भी, जो भी आपके पास एरे दी हुई है, सबस्क्रिप्ट क्या है इसकी, 5, 6 एंड 7, 5 6 7 मान लो, या फिर आप 1 2 3 करके भी चला दोगे और यहाँ पे फिट कर दोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे पास क्या हो गया, ये पाइवेट एलिमेंट हो गया। पाइवेट एलिमेंट को सही पोजीशन क्या होगी वहां पे मुझे लाना है। अब मैंने क्या किया, 17 लेस देन इक्वल टू 15, क्या हुई, कंडीशन फॉल्स हो गई। जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, पहले मैं लिख लेता हूं, ये i है और ये j है। i की वैल्यू यहाँ पे है, इस समय लूप से बाहर है, 4 पे है। ठीक है, क्या रिटर्न होता है, क्या रिटर्न होता है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती है वो रिटर्न हो जाती है। तो यहाँ पे मेरे पास इसने P13 ने मुझे क्या रिटर्न किया था, i की वैल्यू को ये 4 पे रिटर्न किया था, इसने 2 रिटर्न किया था, ये वैल्यू मुझे मिल गई थी 2। अच्छा, अब यहाँ पे देखिए ये क्या वैल्यू है, 17 लेस देन 15, कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो गई थी। हमने क्या काम किया, j की वैल्यू को आगे बढ़ाया, j की वैल्यू को मैंने यहाँ पे ले आया। 16 लेस देन 15, 16 लेस देन 15, अगेन कंडीशन फॉल्स हो गई और ये लूप यहीं तक चलना है। जब कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रुक जाऊँगा, i की वैल्यू को इंक्रीमेंट करूँगा, i की वैल्यू को क्या कर दूंगा 0 + 1, या मैं यहाँ पे अगर उस एरे की बात करूँ तो कितना था 4 + 1। अगर मैं 0 से नहीं शुरू कर रहा हूँ, मैं यही एरे दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पे आपके पास 2 चॉइसेज हैं। जब आप एक सेपरेट एरे को आप सॉल्व कर रहे हो तो आप ये वाली सबस्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो,
या आप फिर से 1 2 3 वाला भी चला सकते हो। ओवरऑल आपको इसी एल्गोरिथम को फॉलो करना है। जैसे मैंने यहाँ पे ये एरे बहुत छोटा सा एरे है, तो मैंने यहाँ पे एरे आई अभी कहाँ पे है, आई मेरा 4 पे था, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू रखी है, आई यहाँ पे आ गया और इसको मैं एक्सचेंज कर दूंगा तो 17 और 15 एक्सचेंज हो जाएंगे। तो फाइनली मेरे पास क्या हुआ, 15 आ गया यहाँ पे, 15 16 और 17, ये मेरे पास एरे बन गई। और मेरा पाइवेट एलिमेंट कहाँ पे आ गया, पाइवेट ये है। तो पाइवेट अपनी सही पोजीशन पे आ चुका है, दैट इज 5, और इसने मेरे एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो बेसिकली अगर मैं इसको देखूँ, ये वाला जो फंक्शन है 5 to 7, इससे कैसे हम ट्रीट कर रहे हैं इसको हम ट्रीट इस तरीके से कर रहे हैं कि ये जो वैल्यू है, पहला हमें क्या चलाना था, पहला हमें प्रोसीजर चलाना था। उस पार्टीशन प्रोसीजर कहाँ से कहाँ तक चलाना था, P 5 to 7 तक। दूसरा हमें क्विक सॉर्ट चलाना था, क्विक सॉर्ट, और ये क्विक सॉर्ट कहाँ से कहाँ तक चलेगा, ये वाला पहला क्विक सॉर्ट चलेगा जो हमारे पास पाइवेट एलिमेंट आया है, जो हमारे पास पाइवेट एलिमेंट आया है। तो 5 to, ये वाला चला हमारे पास 5 to 4, और दूसरा वाला हमारे पास चला 6 to 7, क्विक सॉर्ट 6 to 7, ठीक है। अब ये मैंने क्या लिखा है, 5 to 4, 5 to 4 का मतलब इससे पहले तो कुछ है नहीं ना। तो ये देखिए कंडीशन यहाँ पे, ये वाला जो क्विक सॉर्ट है, इससे पहले पार्टीशन प्रोसीजर क्या कर रहा है, पार्टीशन मेथड क्या कर रहा है, एरे को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है। इसने ये वाली एरे है, इसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक पार्ट तो ये हो गया और एक पार्ट इससे पहले। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जो 5 और 4 मिला है, ये वाली वैल्यू तो अपने आप में ही P लेस देन R, यहाँ पे कंडीशन फॉल्स होती है, चलेगा ही नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ। जैसे ये वाली वैल्यू 1 1 यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हुई, ऐसे यहाँ पे भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। केवल मुझे सॉल्व किसको करना रह गया, 6 और 7 को। तो ये वाली एरे को आपको फिर से सॉल्व करना है, इसको सेपरेटली सॉल्व कर लीजिए। 16 और 17 की ये एरे है, इसको आपको यहाँ पे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। ये है हमारे पास 16 और ये है 17। बेसिकली ये ऑलरेडी सॉर्टेड है। जब ये ऑलरेडी सॉर्टेड है तो देखिए, अगर मैं फिर से लगा रहा हूँ तो ये इसको मैं बोलूँगा 17 इज द पाइवेट एलिमेंट, पाइवेट एलिमेंट बोला। आई की वैल्यू कहाँ पे, 0 पे है, जे की वैल्यू कहाँ पे, 1 पे, 1 2। अब मैं क्या करूँगा, 16 लेस देन 17, कंडीशन क्या हुई, 16 लेस देन 17, 16 लेस देन इक्वल टू 17, कंडीशन फॉल्स, सॉरी 16 लेस देन 17, कंडीशन ट्रू। जब कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो हम क्या करते हैं, आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देंगे। आई कहाँ पे आ जाएगा, यहीं पर आ जाएगा। जे कहाँ पे, यहीं पे। तो एक्सचेंज क्या होगा, कुछ नहीं होगा, 16 अपनी पोजीशन पे ही रहेगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाता है, ये लूप जो है, हम लूप के बाहर आ जाते हैं, और लूप के बाहर आएंगे तो फाइनली AI+1 को AR के साथ रिप्लेस करेंगे। तो AI+1 कहाँ पे हुआ, इस वाली पोजीशन पे, 17 वाली पोजीशन पे। AR कहाँ पे, 17 यही पोजीशन पे, 2 पे। तो 2 2 को आपस में एक्सचेंज करेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली इसको जब मैं सॉल्व कर रहा हूं एल्गोरिथम को अप्लाई करते हुए, तो 16 और 17 अपनी सही पोजीशन पे हैं, इसलिए कोई वहां पे चेंज नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम देखो, ये मैंने यहाँ पे जो आपको मेथड दिखाया है, ये मेथड जो है वो फाइनल ये है। बेसिकली क्या हो रहा है, अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें एग्जामिनेशन में कैसे लिखना है। एग्जामिनेशन में आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, और फाइनली अगर एक बार आपने ये चार्ट बना लिया, ये रिकर्सिव ट्री आपने बना लिया, तो आपका क्वेश्चन, आपका न्यूमेरिकल कभी गलत नहीं हो सकता। देखिए सबसे पहले क्विक सॉर्ट कैसे अप्लाई हुई थी, 1 to 7। इसमें कैसे हमने 3 बार, पहली बार पार्टीशन चला था और 2 बार ये रिकर्सिव कॉल हुआ था, 1 to 3 और 5 to 7। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये जो सेकंड स्टेप हैं, ये वाले स्टेप हैं, ये आप जब तक पार्टीशन ये वाला फंक्शन नहीं चला लोगे, तब तक ये दोनों को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन कौन सी वैल्यू पे आके तोड़ेगा ये। तो इसलिए ये पहले पार्टीशन प्रोसीजर पूरा चला लेना है, फिर आपको पता लग जाएगा कि कौन कैसे हमें क्विकसॉर्ट को रिकर्सिवली कॉल करना है। अगेन फिर से आपको चला के मैंने दिखाया, तो यहाँ पे P13 ये फिर से चला, ये वैल्यू, ये जो वैल्यू मैंने लिख रखी है, ये क्या है, जो AI+1 रिटर्न होता है, इसकी वैल्यू है। और फाइनली ये यहाँ पे Q57 कैसे चला रहे हैं, ये इसके लिए एक पार्टीशन 5 to 7, ये वाला आया क्विक सॉर्ट 5 to 4, और ये 7, ये 6 7 को अभी मुझे फिर से चलाना होगा। ये 6 7 को मैं कैसे चलाऊंगा, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये कंप्लीट कर देता हूँ। ये 6 7, इसका मतलब ये हुआ कि एक तो फंक्शन आपके पास रहेगा
6 to 7। इसके बाद ये क्या हो जाएगा, ये एक तो ये रहा, उसके बाद एक क्विक सॉर्ट आपके पास रहेगा 6 to 6 और एक रहेगा आपके पास 7 to 7, क्विक सॉर्ट 7 to 7। तो बेसिकली ये देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो क्विक सॉर्ट 6 7 था, इसको भी मैंने फिर से यहाँ पे लिखा, तो ये वैल्यू आई 6 7 तक पार्टीशन, और क्विक सॉर्ट 6 6, जब 6 6 की वैल्यू है तो कंडीशन फॉल्स, यहाँ पे सिंगल एलिमेंट है, ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो ये सॉर्ट हो जाएगा 7 7। ऑलरेडी 7 7 कौन था, ये वाला 17 वाला, ये 7 7 वाली पोजीशन है, और ये भी ऑलरेडी सॉर्ट है। तो इस तरीके से हमें वर्किंग दिखानी है, और ये पूरा एग्जाम में न्यूमेरिकल 10 मार्क्स का आता है, 10 नंबर तक का न्यूमेरिकल पूछा जाता है AKTU में, और जितने भी आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम है ये क्विक सॉर्ट बहुत इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम है। होपफुली आपको ये मेथड आप समझ में आया होगा। तो अगर आपको ये समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और एक बात और, चैनल को इसको जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए बच्चों के साथ, जिससे कि ये क्लैरिटी जो बच्चों में है, ये पूरा कंप्लीट न्यूमेरिकल नहीं करते हैं, बीच में आके छोड़ देते हैं, तो पूरा इसको जितना शेयर करेंगे उतना ही लोग इसको देखेंगे और समझ पाएंगे। थैंक यू सो मच।